हेलो मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, आज मैथ का नया तरीका लेके आए हैं कि कैसे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देंगे। ठीक है, अगर आपके पास वीडियो गया है तो रुक जाइए, 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। कैसे बने क्वेश्चन देख लीजिए पहले एक बार। ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन बनाने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगेगा, लेकिन ब्रेन चाहिए उसके लिए, कैसे यूज करना है, कहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान देना है। एक माँ और बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। ठीक है, 12 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग। लास्ट में क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, माँ और बेटी के वर्तमान आयु का योग। तो बताइए पहले, वर्तमान में माँ और बेटी के वर्तमान आयु कितना था? 8:3। यानी योग कर रहे हैं तो 8 और 3 कितना हो रहा है? 11। यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा आंसर में 11 से कटेगा। देखिए 11 से कौन कट रहा है? 11 से कौन कट रहा है? 11 से देखिए ऑप्शन ए यानी 66 कट रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए। वर्तमान आयु का योग बोल रहा है, तो वर्तमान में कितना है? 8:3 है। इसका योग से योग पूछ रहा था, योग करे कितना रहा? 11। यानी कि जो ऑप्शन में 11 से कटेगा, 11 से विभाजित होने वाला, समझ गए? जो 11 से कटेगा वही आंसर। आप बोलिएगा भैया, अगर 11 से कटने वाला 2 को रहेगा तो फिर तो आप तरीका जानते हैं। पहले ये क्वेश्चन, पहले ये ब्रेन लगाइए कि जो दिया है इसे आंसर आ रहा है कि नहीं। ये चीज़ नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे बना सकते हैं आप। देखिए दूसरा तरीका इसी का बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका, ये सेकंडों में आता है, लेकिन मान लीजिए अगर 77 भी रहेगा तो तब तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अब 66 मारे कि 77 मारे। तो ये तरीका बना सकते हैं। देखिए कौन तरीका है। 8:3 है और फिर 12 वर्ष के बाद कितना? 2:1 हो जाता है। ठीक है, ये है वर्तमान वाला और ये है 12 वर्ष बाद वाला। ठीक है, 12 वर्ष के बाद वाला। देखिए ये दोनों का अंतर कितना है? 5 का। ये दोनों अंतर कितना? 1। इसका अंतर जो आता है ना, ये दोनों में गुना करेंगे, और इसका जो अंतर आता है ये दोनों में गुना करेंगे। जब वो ट्रिक काम नहीं करेगा तब ये दिमाग लगाएंगे, समझे? लेकिन जब वो तरीका काम करेगा तो ऐसे काहे करेंगे। देखिए इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 1 है। 1 है, 1 से गुना दोनों करो तो 8 से गुना करेंगे 8, 1 से गुना 3 करेंगे 3, 5 से गुना 2 करेंगे 10, 5 से गुना 1 करेंगे तो 5। देखिए कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया है। 8 से 10 हो गया, 3 से 2 हो गया। कोनो भी एक में देखिए ना 2 बढ़ गया, लेकिन को वर्ष के बाद है 12 वर्ष, यानी 2 के मान कितना बता रहा है? 12। ठीक है, तो उसके वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु कितना है? कितना गुना पे देख रहा है? 6 गुना पर। समझ गए? वर्तमान आयु कितना? 8 3 का योग बोला था वर्तमान का, तो वर्तमान ऊपर वाला है। वर्तमान आयु का योग कितना आ रहा है? 8 3 11। 11 को भी 6 से गुना कर देंगे, कितना आ रहा है? 66। ऐसे बना सकते हैं। लेकिन जब अगर यही से बन जा रहा है कि 11 से एक ही कट रहा है तो फिर ये नियम मत बनाइएगा। अगर एक ही को कट रहा है ऑप्शन में तो इतना बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। झूठों का दिमाग खलेती करेंगे, समझ गए ना? एक ही क्वेश्चन बताया, लेकिन समझ गए होंगे कि सेकंडों में कैसे बनाएंगे। अब वर्तमान आयु का योग बोल रहा है तो 8 और 3 वर्तमान में योग कर रहे हैं 11। 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, 2 को कटेगा तो जैसे बनाए वैसे बना लेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 5:9 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या के बीच का अंतर क्या हुआ? क्या करेंगे? बोल रहा वास्तविक संख्या, अगर बोलता न्यू बोला तो ये अंतर है, वास्तविक मतलब बोल रहा पहले बोला, तो वास्तविक संख्या के बीच का अंतर कितना दिख रहा है आपको? देखिए तो 11 और 19 है, उसके बीच अंतर कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। ये समझना है, खाली 8 दिख रहा है ना। देखिए 8 से कौन कट रहा है? आप बोलिए कि 8 से एक ही कर रहा है 56, तो ऑप्शन बी। आप बोल रहे हैं कि आपको लगता होगा कि हम सिर्फ 56 लिख रहे हैं, जानबूझ के एक ही को लिख रहे हैं 8 से कटने वाला। वैसा नहीं है। कभी आप एग्जाम में जब देते हैं, सेट मारते हैं, टेस्ट मारते हैं ना टेक्स्ट बुक में, तो कभी देखिएगा ऐसा दिमाग लगाइएगा, एक ही को मिलवे करेगा। अगर 2 को मिलेगा तो फिर नियम लगाएंगे, वो भी बता दे क्या। देखिए वो बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात यूज कीजिए कि उसके बीच के अंतर 8 है, 8 से एक ही को कट रहा है तो वही होगा। अगर 2 को कटेगा, देखिए बताते वो भी हम ऑप्शन भी। अगर 2 कटेगा तो कैसे बनाएं? पहले अनुपात कितना था? 11:19 था। इसको x में मान लें, कोई दिक्कत नहीं। बोला प्रत्येक में 7 घटा देंगे, इसमें भी 7 घटा दो, इसमें भी 7 घटा दो। अब कितना हो जा रहा है? 5/9। हल कर लो इसको। 99x माने 63 बराबर 9 से गुना इसमें भी, 9 से गुना इसमें भी बराबर 5 से गुना इसमें 19 पचे 95 माइनस 7 पचे 35। बस 95 को इधर लाएं, कितना बचेगा? 4x बचेगा बराबर 63 जाएगा उधर में, यानी 63 और माइनस में रहेगा 35। कितना आएगा? 4x बराबर कितना घटाइए? 8, 5 में से 2 28, 4 से काटेंगे कितना आ रहा है? 7, यानी x के मान कितना आया? 7। अब बोल रहा वास्तविक संख्या के बीच के अंतर कितना दिख रहा है? 8 गुना x करेंगे
कितना आ रहा है 56। कोई दिक्कत? ऐसे बनाइएगा। जब दूधू को ऑप्शन मिलेगा तो ऐसे करेंगे। अगर दूधू को ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही देखा कि 8 से एक ही कट रहा है तो डायरेक्ट मारे, कुछ नहीं देखेगा। 56 एक ही कट रहा है वही मारेंगे। अगला क्वेश्चन, दिमाग ज़्यादा मत लगाए कि गलती हो सकता है, गलती हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। देखिए भैया 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:4 में है। ठीक है, दोनों संख्या 30 से बढ़ाने पर दोनों में 30 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो इन संख्या का योग देखिए नहीं बनेगा। योग कितना है दिख रहा है तुरंत? बिना कलम बिना कॉपी का इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 3 नंबर का कलम का यूज नहीं कीजिएगा। अगर कलम का यूज कीजिएगा तो वीडियो मत देखिएगा मेरा। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ आ रहा है मेरा बात को, तो बिना कलम बिना कॉपी का इसका जवाब कमेंट में देना होगा। बिना कॉपी कलम का, तब नहीं सोचेगा हाँ पढ़ रहे मेरा वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देख रहे हैं कलम से कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा, उतना टाइम मिलता है वहाँ पे। जल्दी इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इसका जवाब हमको कमेंट में चाहिए। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अगला टाइप बताएंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। एक्स है वाई है। ठीक है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, कोई बात नहीं। बोला अब से 3 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 11:9 हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोल रहा वाई की वर्तमान आयु, भैया वर्तमान आयु ही था, वर्तमान बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात इतना था और 3 वर्ष बाद इतना था। तो बोल रहा सिर्फ वाई का बोलना। देखिए वाई का वर्तमान कितना दिख रहा है आपको, वाई का वर्तमान कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है भैया, 4। देखिए अब 4 से कौन कट रहा है, 4 से कौन कट रहा है, देखिए ऑप्शन डी कट रहा है, 24 4 से कटेगा और कोई नहीं कट रहा है। आपको लगता होगा कि आप अपना मन से कर रहे हैं कि एक ही को ऑप्शनेशन ले रहे हैं जो कि 4 से कट रहा है, वैसा कुछ नहीं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम यहाँ सिर्फ दिखा रहे हैं। ऐसा लगता होगा आपको कि सिर्फ 24 लिए, 20 अपने मन से नहीं लिए, या तो और कुछ आ सकता है जो 4 से कटता हुआ, वैसा बात नहीं है। कभी आप अपना ये बात यूज कीजिए, ये चीज़ एग्जाम में टेस्ट मारते समय कभी ये बात यूज कीजिए कि हाँ इसे बनाने की कोशिश करेंगे। कलम को भी तो सब बनाता है, टाइम कहाँ, इसलिए टाइम नहीं बचता है। तो बोलता है कि टाइम ही नहीं बचता है, टाइम कहाँ से बचेगा। ये सब क्वेश्चन को आप बनाते रहते हैं, 2 मिनट 3 मिनट लगा देते हैं बनाते बनाते। तो आप ये चीज़ यूज कीजिए। अगर 2 को हो सकता है भैया, काहे नहीं हो सकता है, कभी कभी 2 को मिल जाएगा। तो 2 को मिल जाएगा तो आप तो बतेबे किए थे कि अंतर कितना आ रहा है, 1 अंतर कितना आ रहा है 2, 2 से गुना ये दोनों करेंगे और 1 से गुना ये दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9। देखें कितना बड़ा 1, कितना बड़ा 1। लेकिन यहाँ को वर्ष के बाद बोल रहा है 3 वर्ष, 1 के मान दे दिया 3, 1 के मान दे दिया 3, 1 के मान दे दिया 3। तो बोला कि वाई के एनो का था x, एनो का था y, वर्तमान वाला पूछा, ऊपर वर्तमान है। तो 1 के मान 3 तो 8 के मान कितना हो जाएगा, ये 3 गुना पर है तो ये 3 गुना पर कर देंगे, कितना आ रहा है 24। ऐसे कर लेंगे। अगर 2 को मिलेगा भैया 4 से कटने वाला तो ये नियम लगा देंगे, समझ गए। लेकिन आप अपना दिमाग यूज कीजिए कि बोल रहा पहले कि 4 से कटने, यहाँ देखिए वाई के बोले, वाई 4 दिख रहा है हमको, पहले बोल रहा है कि वाई के वर्तमान आयु, वाई कितना दिख रहा है पहले वर्तमान में 4 दिख रहा है हमको, वर्तमान में पूछ रहा, बाद में नहीं पूछ रहा। अगर बोलता 3 वर्ष बाद वाई के वर्तमान आयु कितनी थे तो 9 से चेक करते। अगर बोलता 3 वर्ष बाद एक्स की आयु कितनी थी तो 11 से कटने वाला चेक करते, तब 22 होता। देखिए कि मन ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, 22 से होगा, दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन 11 से कटने वाला चेक करेंगे। अगर बोलता एक्स का वर्तमान आयु तो एक्स का वर्तमान कितना था 5, 5 से कटने वाला चेक करते हैं। ऐसा दिमाग यूज कीजिए एग्जाम में, पहले सेट मारने से पहले यही बात यूज कीजिए, उसके बाद पेन चलाइए कलम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में देखिए आप ये क्वेश्चन देखते हुए साइन थीटा कि आप क्या आ गया त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन, तो डरिए मत। देखिए इसका नया सेक्शन क्या बता रहे हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ रहेगा। जो बता रहे हैं याद कर लीजिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कुछ दिया हुआ रहेगा और सेम सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछेगा। याद रखें हमेशा, यहाँ 5 4 दिया ना, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ √3 -1 कुछ भी दे सकता है। लेकिन ध्यान रखें हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले क्या दिया हुआ था, सेक थीटा प्लस, यहाँ प्लस वाला दिया रहेगा और माइनस वाला पूछेगा, प्लस वाला दिया हुआ रहेगा और माइनस वाला पूछेगा। तो भैया आप कुछ मत कीजिएगा, बिना कलम का आप जो 4 लिखा है ना उसको सिर्फ 1/2 लिख देंगे। अगर 4 लिखा है तो 1/4, अगर 5 लिखा है तो 1/5, 20 लिखा है 1/20, अगर यहाँ 30 लिखा है तो 1/30 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाता है। अगर यहाँ 30 रहेगा तो 1/30, अगर यहाँ 15 रहेगा तो 1/15 कर देंगे, उसका मान निकल जाएगा। समझ गए ना, ऐसा ही करना। देखिए तो क्या लिखा हुआ था,
4 निकले, माइनस का मान निकालना है तो 1/4। 1/4 को क्या बोल सकते हैं बोलिए? 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं? 0.25 BC को बोलते हैं। 1/4 को ही 0.25, आनी ऑप्शन डी। समझ गए? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 6 नंबर में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी जस्ट बताए थे भैया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान रखिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर प्लस में दिखे और माइनस पूछ रहा है तो क्या करेंगे? प्लस में दिया हुआ है, माइनस पूछेगा तो क्या करेंगे? बटे करेंगे। इतना दिया हुआ है तो 1/√2 + 1। ये प्लस में आप इसको हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, प्लस है ना तो इंटू करके, जो प्लस में है तो इसको माइनस से गुना करते हैं। जो दिया हुआ रहता है ना प्लस में तो माइनस से गुना, अगर यहाँ माइनस दिया हुआ रहता है तो प्लस से गुना, ऊपर नीचे वही सेम से गुना करते। कोई दिक्कत? इतना गुना 1 करेंगे तो √2 - 1 बटे इतना a प्लस एक बार माइनस तो a² और माइनस b², ऐसे होता है ना। तो √2 - 1 का यही हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 - 1 बटे 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 1। यानी आंसर कौन मिल रहा है? ऑप्शन 1। कोई दिक्कत है? तो देखिए, तो आप समझ हरों के परिमेयकरण कैसे होता है समझ गए, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन कोई दिक्कत? देखिए आप, लेकिन करने का तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर प्लस में देखिए तो डायरेक्ट माइनस, ऐसा हो सकता है तो चेक करके बता देंगे। दूसरा का है कि ये बिना मतलब का बोल रहे हैं कि अगर प्लस में दिखेगा डायरेक्ट हम जो प्लस में है वही √2 - 1 ऐसे कर सकते थे। देखिए अगर हम प्रैक्टिस करके हम बता देंगे कि डायरेक्ट ऐसे देखेंगे तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, भले देख लेंगे हम तो बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। लेकिन आप हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, अगर रूट में आ गया तो हरों का परिमेयकरण कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना, तो सेक थीटा। अभी से पहले क्या देख रहे थे कि ये प्लस में कुछ दिया हुआ था और माइनस में पूछ रहा था, तो हम तुरंत देख के कि 4 है तो 1/4 कर रहे थे आंसर। लेकिन अभी सेक थीटा माइनस टेन थीटा नहीं पूछ रहा है, सिर्फ सेक थीटा पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। देखिए इसे बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा के मान कितना दिया हुआ है? 4। और आपको अभी जस्ट बताएं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका मान कितना आएगा? 1/4। अभी जस्ट बताए कि नहीं कि प्लस में जो दिया हुआ रहेगा माइनस में उसका जस्ट उल्टा करेंगे, यानी 1/4 करेंगे। ठीक है, इसे कर दूँ, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा। एक उस सेक थीटा एक उस सेक थीटा कितना होगा? 2 सेक थीटा बराबर, ये दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 4 + 1/4। तो 2 सेक थीटा का 2 सेक थीटा बराबर 4 एक उतर ले लेंगे, 4 काटेंगे 16 + 4 से काटेंगे 1, 17/4। 2 सेक थीटा बराबर कितना आएगा? 17/4। और फिर से 2 कहाँ जाएगा? नीचे, यानी सेक थीटा बराबर कितना होगा? 17/17 ये 2 4 है ना, 2 नीचे से चल जाएगा, यानी 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। यानी ऑप्शन ए में मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या किए? प्लस में दिया हुआ था, जस्ट इसका माइनस पहले हम कर लिए, तो ये 4 है तो 1/4 हो जाता है। हम जानते करते हैं कि प्लस में दिया हुआ माइनस में क्या होता है? ये 4 है तो 1/4, अगर 5 रहता है तो 1/5। उसके बाद 3 काट दिए, सेक सेक 2 सेक हो गया, ये दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 मैंने भिन्न का जोड़ इधर कर देंगे, 2 सेक थीटा का मान कितना आ गया? इतना आ गया। ये 2 फिर से नीचे जाएगा, यानी इसमें गुना होगा, 2 क्या होगा? इसमें गुना हो जाएगा, 17/8। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। देखिए नहीं तो देखिए आप जब ये हो गया 7 नंबर, 8 नंबर देखिए क्या करना है। 8 नंबर आप इसी में सेक थीटा नहीं, सिर्फ इसी का टेन थीटा पूछेगा तो क्या करेंगे? कितना आएगा? इसी का टेन थीटा इसी दे देगा क्वेश्चन। इसका टेन थीटा क्या होगा? जैसे अभी सिर्फ सेक पूछा और सही सिर्फ टेन थीटा पूछेगा तो क्या होगा? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 8 नंबर का जवाब कहाँ दीजिएगा? कमेंट में जरूर दीजिएगा। 3 नंबर और 8 नंबर का जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, बाय। यहीं तक।